Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को सादर प्रणाम कर रहा हूँ मैं। प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीजेंसेस। कुछ अगर गलती होती है तो क्षमा करें मुझे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रंग गोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु डायरेक्टली स्टार्ट करना है या कुछ और भी है उसके पहले? मैंने आई डिडंट सिंग जय राधा माधव, तो if you want you can sing, Prabhu. It has been done, but if you want you can sing. प्रभु अभी सब लोग जाग रहे हैं, इसके लिए तो सो जाएंगे। एक अपने ग्रुप में कोई है अच्छा सिंगर तो कैन दे सिंग जय राधा माधव? इट विल बी नाइस। ये हमारे डिवोटीज ने गा लिया प्रभु। गा लिया? ओके, सो देन आई कैन प्रोसीड देन, राइट? या प्रभु। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 स्कंध 3 अध्याय 16 श्लोक संख्या 37। विश्वस्य यः स्थिति लयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्य योगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीश तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी है। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से क्या कर सकते हैं? तात्पर्य: जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को सॉरी, ये थोड़ा फॉन्ट छोटा लग रहा है क्या? आई थिंक दिस इज बेटर नाउ। यस प्रभु, या। जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी गणना के अनुसार वह विपरीत क्यों न लगे। उदाहरणार्थ, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाल जाता है या कभी कभी वह कष्ट में पड़ जाता है, जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ। वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे, किंतु हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा।
इसी तरह जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया तथा प्रहलाद महाराज को अनेकानेक यातनाओं से गुजरना पड़ा। कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं उठानी पड़ी। इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे केवल इतना समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई न कोई योजना होगी। भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता। वह विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है, वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोकों को वापस जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं कि अंधकार की विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है, क्योंकि वास्तविकता तो यह थी कि इसका आदेश भगवान द्वारा दिया गया था। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि वे महान भक्त थे, वे भगवान की योजना को समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है वो भगवान देवताओं को ये सारा पूरा जो ब्यौरा है वो दे रहे हैं कि ये जय विजय नीचे कैसे आ गए करके। तो ये सारी कथा आपको तो पता है, तो मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। और हम लोग सिर्फ ये जो श्लोक जो है, प्रभु मेरे पास कितना समय है? Yeah, 40 minutes. So 40 more minutes, right? Can say, yeah, Prabhu. So it's okay. ओके प्रभु। तो हम लोग श्लोक के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं आज। तो इसका मेन थीम ऑफ द श्लोक ये है कि एक तो ये जो घटना घटती है, इसकी रचना के पीछे भगवान का पूरा प्लान होता है और हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमें समझता नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट प्रभुपाद ने एक ऐसा लिखा है कि महान योगेश्वर जो होते हैं, ओके, उनको भी कभी समझता नहीं है। लिखा है सॉरी, अभी दिख नहीं रहा है मुझे, सॉरी वो अभी दिख नहीं रहा है, पर परपोर्ट में ये पॉइंट लिखा गया है कि जो महान योगी रहते हैं उनको भी कभी कभी भगवान की ये बातें समझ में नहीं आती कि ये सब क्यों हो रहा है। अभी हम लोग इसको ना ऐसे 2 और 3 लेवल्स में डिवाइड करके देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी व्यक्ति होती है, जिससे स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ही कम होता है, ऐसी व्यक्ति मीनिंग ही बेयरली अंडरस्टैंड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और थोड़ा सा टेक्निकल एंगल से देखते हैं कि काफी समय हम लोग जब बात करते हैं ना अलग अलग लोगों से, तो काफी लोग नास्तिक लोग भी मिलते हैं हमें। तो हम लोग जो पूछते हैं कि उनको कि भाई आपको भगवान के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है, भगवान है ये आप मानते क्यों नहीं है, तो उनका डायलॉग ये रहता है कि अगर भगवान है तो दिखने चाहिए, और अगर दिखते नहीं है तो भगवान नहीं है, और है तो फिर मेरे सामने आके दिखाए, मैं चैलेंज करता हूँ उनको अगर है तो। अगर नहीं है तो चैलेंज से डर गए वो, या नहीं है तो आएंगे नहीं, मतलब भगवान नहीं है। सो ये वेरी वेरी पुअर प्रिमिटिव लेवल का एक लॉजिक होता है। हाँ, कि मतलब जब प्रभुपाद इसका एग्जांपल देते थे कि एक बच्चा होता है, उसको जब वो चाबी वाली गाड़ी जो होती है वो जब चलाते हैं, चाबी उसको मार के जब गाड़ी अपने आप चलती है, तो बच्चे को क्या लगता है कि ये गाड़ी जो है अपने आप चलती है। प्रभुपाद लेकिन बोलते हैं उसे कि जो व्यक्ति उसको ज्ञान होता है वो समझता है
कि इस गाड़ी के पीछे एक यंत्रणा है जो यंत्रणा उसको चला रही है, पर वो बच्चे का नॉलेज इतना कम होता है कि उसको ये समझता नहीं। तो ये एक फर्स्ट लेवल का भगवान के प्रति देखने का नजरिया होता है। तो ये लोग होते हैं नास्तिक लोग। दूसरी उसके ऊपर की लेवल होती है कि उनको भगवान है ये कहीं ना कहीं दिल में लगता है। उनको अगर आप पूछो कि आपके पास प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, पर मुझे विश्वास है। तो वो बेसिक लेवल है। मतलब वो क्या होता है ना, फेंस होता है ना, मराठी में कुंपण कहते हैं, अभी हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं उसे। तो फेंस के ऊपर ये खड़े रहते हैं लोग। इस जगह पे मैंने इस साइड पे नास्तिक है और इस साइड पे आस्तिक, ये बीच में खड़े रहते हैं ये लोग। उनको भगवान नहीं है ये बोलने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, पर भगवान है ये मानने के लिए भी कोई बड़ा प्रूफ नहीं है। तो ना मानने से मानने अच्छा, इसके लिए वो भगवान को मानते हैं। तो ये हो गए फेंस के ऊपर खड़े जो है उनके वैसे लोग। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि भगवान है पर मुझे दिखते नहीं है। हाँ, कभी कभी मेरी प्रार्थना आंसर हो जाती है, कभी कभी नहीं आंसर हो जाती, तो मैं हाँ भी नहीं बोल सकता हूँ, ना भी नहीं बोल सकता हूँ। तो ऐसे समय पे वो बोलते हैं कि भगवान मुझे दिखते नहीं है, इस मतलब भगवान निराकार है। तो मतलब क्या हो गया कि भगवान ना मानने से मानना अच्छा है, पर दिखते नहीं है इसके लिए भगवान निराकार हो गए। ठीक है, तो ये वो लेवल के लोग हैं। ये लोग ज्यादातर कर्मकांड करते हैं कि हाँ भगवान है, ओके, हम लोग पूजा वगैरह करेंगे तो हमको देते भी है हम लोग को, पर दिखते नहीं है इसके लिए निराकार है। तो इन लोग को ना वो एक कोई बहुत ही दारू जिसने पी है उसको बहुत चढ़ी है, उसको सिर्फ अगर एक उंगली से ऐसे धक्का मारो ना तभी वो गिर जाता है। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ छोटी सी उंगली से धक्का मारो और वो लोग फेंस पे जो खड़े हैं वो नास्तिक के साइड पे आ जाएंगे। और ये छोटा सा धक्का मतलब क्या होता है कि कभी भगवान ने उनकी प्रेयर आंसर नहीं की, या कोई उनके मटीरियली उनके हिसाब से कोई गलत चीज उनके लाइफ में हो गई, तो वो लोग बोलते कि यार भगवान होता तो ये होने नहीं देता, भगवान ने ये होने दिया है मतलब भगवान नहीं है। तो वो गिर गए, नास्तिक के साइड पे आ गए। और क्या होता है कि ये कलयुग चल रहा है ना, तो भगवान ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस नास्तिक के लेवल पे धक्का मारना चाहते हैं। तो इसके लिए ऐसे लोगों को भगवान छोटा सा धक्का दे देते हैं और वो नास्तिक के साइड पे गिरा देते हैं उनको। तो इसके लिए आप कभी देखो भी कि भगवत गीता क्लास अगर है कहीं पे और किसी को आप आमंत्रण करते हैं, तो कभी कभी वो ज्यादातर वो लोग आते नहीं। अगर आते भी है तो एक दो बार आएंगे फिर बंद करेंगे, या फिर अगर थोड़ी दिन आ भी गए तो फिर बाद में बंद करेंगे। और उनको अगर आप पूछते हैं कि क्यों भाई क्या हुआ, बंद क्यों किया, तो बोलता है कि नहीं मेरे साथ ये ऐसा ऐसा हो गया, फिर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर मैंने आना बंद कर दिया। तो भगवान को जो है आपको आने से बंद करना होगा ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ में डाल देते हैं ताकि आप निगेटिव बन जाए भगवान के प्रति और इस मार्ग को छोड़ दे। पर भगवान को हमें क्या करना है कि भाई नहीं, आपके जो चरण मैंने पकड़ना चाहता हूं मैं उसको और कस के पकड़ूंगा मैं उन चरणों को, ताकि आप मुझे धक्का मारने की इच्छा नहीं रखेंगे। फिर जो ये कर्मकांड से ऊपर होता है ना, तब फिर बाद में आगे उसको पता विश्वास ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर ये कर्मयोग एंड ऑल दैट, फिर भगवत गीता में जैसे वो योगा लैडर बताइए, फिर वो जर्नी चालू हो जाती है। नाउ इसमें हम लोग देखते हैं कि एक भक्त जो होता है, भक्त को क्या करते हैं भगवान की अलग अलग यातनाएं देते हैं ना। अभी हम लोग बोलेंगे कि भाई ये यातना, मैं भगवान की ज्यादा से ज्यादा तपस्या करता हूँ, भक्ति करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, भगवत गीता सिखाता हूँ, तो ये सब मेरे साथ क्यों करते हैं भगवान? ये ऑब्वियसली क्वेश्चन है ना कि जो दो बच्चे हैं माँ के, जो गलत बर्ताव कर रहा है माँ उसको सजा देगी, पर और जो अच्छा बर्ताव कर रहा है माँ तो उसको प्यार करेगी। पर भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो उनका ज्यादा शुद्ध भक्त है उसको ज्यादा तकलीफ है। संत तुकाराम को कोई नौकरी नहीं दे रहा था,
नौकरी अगर दी, एक खेत की रखवाली करने की नौकरी दी उसको, तो किसी आदमी ने उसके ऊपर सब गाय बैल सब घुसा दिए उसको, और पूरा पूरा वो खेत का नुकसान कर दिया। सब सब उसको अपनी जेब से भरना पड़ा, जेब में तो पैसे है ही नहीं। तो पंचायत बोली कि आपको घर आपका देना पड़ेगा, तो घर भी पूरा ले लिया। हाँ, घर पूरा ले लिया। कितने महीने वो लोग बीवी बच्चों को लेके रास्ते पे ही रह रहे थे वो। हाँ, फिर जब फसल का समय आ गया और वो आदमी को पता चला कि जितनी फसल रेगुलरली होती है उससे 10 गुना फसल ज्यादा हो गई, तो उसको अकल आ गई कि उसने क्या किया, और फिर बाद में तुकाराम जी का क्षमा मांगी उसने, और उनको उनका घर वापस दे दिया। तो भगवान अभी शुद्ध, तुकाराम जी इतने शुद्ध भक्त है, बट फिर भी उनकी तपस्या, उनकी टेस्ट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वो? ये इसके लिए है क्योंकि वो उनको और भी एक सोना जो होता है उसको गर्म कर करके पिघला पिघला के उसको और भी शुद्ध किया जाता है। तो ये वो काम है, और उससे भी बड़ा काम भगवान ये कर रहे हैं कि हम जैसे छोटे लोगों को उनका उदाहरण देके हमको अकल दे रहे हैं हमको, कि भाई एक व्यक्ति का पूरा घर का घर नीलाम हो गया, बट फिर भी उन्होंने मेरे चरण नहीं छोड़े। आपके तो जीवन में मैंने छोटा सा कुछ धक्का मारा और आपने तो मुझे पूरा का पूरा छोड़ दिया। तो ये भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि वो तो मतलब जैसे प्रभुपाद ने ये एक लेक्चर में कहा था कि वृंदावन और गोकुल पहले तो पूरा का पूरा शांत था। हाँ, जब हमारे सुपर हीरो ने जब उसमें कदम रखा तो सारी प्रॉब्लम उसमें चालू हो गई। हाँ, आपने कभी सुना है किसी किसी कथा में कि गोकुल में इतने सारे प्रॉब्लम थे, फिर बाद में कृष्णा आ गए और कृष्णा ने सारे प्रॉब्लम बंद किए? नहीं, ये तो उल्टा है। शांत जगह पे जब भगवान आते हैं तो प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। पर ये प्रॉब्लम मटेरियल एंगल से है, ये प्रॉब्लम स्पिरिचुअल एंगल से नहीं है। स्पिरिचुअल एंगल से तो जो मजा गोपियों को, गोपाओं को और नंद के सारे व्यक्तियों को, नंदगांव और वृंदावन के सारे व्यक्तियों को जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने 7 दिन उठाया था, उन 7 दिन जो भगवान के निकट वो रहे थे, उससे ज्यादा आनंद उनको शायद कभी मिला भी नहीं होगा। तो ये भगवान के समीप जाने का एक तरीका है। भगवान ऐसे तरीके से खींच लेते हैं कि भाई आई एम नॉट सिंपल टू ऑब्टेन, कि मैं कोई ऐसी रास्ते की 5 दिरहम 5 रुपए की चीज नहीं हूं जो आपने पैसे फेंके उठा लिए और मैं आपका बन गया करके। ये आपको, अगर मुझे आपका बनाना है तो आपको बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। और ये बड़ी कीमत क्यों देनी पड़ती है? ऐसे नहीं है कि वो महंगे है करके। तो हमको एक थोड़ा टेक्निकल एंगल से समझना चाहिए कि एक कमीज जितनी ज्यादा गंदी होती है उसको उतना ज्यादा साफ करना पड़ता है। हम लोग इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये पाप और पुण्य और गंदी मेंटालिटी और काम वासनाओं के इतने शिकार बन चुके हैं कि इसको धोने के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है भगवान को, कि हम लोग को लग रहा है कि हम यातनाएं भोग रहे हैं, पर हम लोग भगवान का वो कष्ट नहीं देख पा रहे हैं जो वो हमें धोने के लिए कष्ट ले रहे हैं। हम लोग वो नहीं देख पा रहे हैं। तो जितने ज्यादा हम गंदे हैं उतनी ज्यादा साफ सफाई करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा कठिनाइयां हमारे जीवन में आ रही है उतने हमको ये पता चलना चाहिए कि भाई मैं इतना गंदा कैसे बन गया, मैं कि मैं क्या ऐसी गलतियां की है जो अभी मुझे वापस नहीं करनी है। हम लोग को उसका चिंतन करना चाहिए। और ये करते करते फिर होता क्या है कि देयर आर टाइम्स व्हेन हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे साथ भगवान ने क्यों किया। मीनिंग अगर हम लोग उसको पॉजिटिवली वैसा सोचे तो अच्छी बात है, सो दैट हम लोग क्या करेंगे कि भाई इस गलती को वापस ना करें कभी। पर ज्यादातर लोग क्या होते हैं, भगवान को गाली देने में लग जाते हैं। मीनिंग अभी हिंदी पिक्चर हो या मराठी पिक्चर हो, हम लोग काफी बार देखते हैं
कि भगवान को लोग कोसते हैं, अरे तू कितना निर्दयी है, हाँ तूने ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनको तूने क्यों नहीं संभाला, ये नॉनसेंस बातें करते हैं, है ना। और आपने तो ये भी देखा रहेगा कि अमिताभ बच्चन कोई ऐसे दीवार या कोई ऐसी मूवी जो थी, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, पर दीवार मूवी में जब अमिताभ बच्चन महादेव के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैं तो तेरी चौखट पे आने को तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ, आज खुश तो बहुत हुए होंगे तुम करके, राइट, ऐसे डायलॉग्स जब मारता है तो बिकॉज हम लोग को अक्ल कम होती है, बिकॉज हम लोग को स्पिरिचुअल नॉलेज जरा भी नहीं होता है, बिकॉज हम लोग को भगवान क्या चीज़ है वो समझते नहीं है, बिकॉज हम लोग को उनकी यंत्रणा समझते नहीं है, बिकॉज हम लोग को भगवान पे विश्वास नहीं है, बिकॉज हम लोग को लगता है कि हमें हमारा हित ज़्यादा अच्छा पता है भगवान से, बिकॉज हमें लगता है कि हमें हमारे कर्मों का पूरा ज्ञान है, इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने सो एंड सो थिंग करनी चाहिए एंड सो एंड सो थिंग करनी नहीं चाहिए। हम लोग जिनको अपने शरीर के बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं है, हम लोग जिनको हमारे 4 दिन पहले हमने क्या खाना खाया था उसका भी ज्ञान नहीं है, उसका भी स्मरण नहीं है हमें, हम लोग बोलेंगे भगवान को कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए और तुम्हें वैसा करना चाहिए। हम लोग तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग, भगवान बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद ये बात हमेशा कहते थे कि हम लोग तुच्छ है और भगवान महंत है, महान भी नहीं महंत है। हम लोग तुच्छ है, लिटरली इनसिग्निफिकेंट। रास्ते पे चलते वक्त कितनी बार हम लोग पैर के नीचे चींटियां आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, मर जाती है वो चींटियां, पता भी नहीं चलता है। Does it cause any difference to your life? From a karma perspective, yes. But otherwise, from तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे जीवन में। That is the importance of that चींटी, वो जो चींटी का वो महत्व है तुम्हारे लाइफ में, वो that is तुच्छ महत्व है, कुछ महत्व नहीं है। That is what we are actually. तो हम लोग जैसे तुच्छ लोग भगवान को बताएंगे कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें वो करना चाहिए, और जब वो हमारे हिसाब से करता नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कि तू निर्दय है। इसके लिए अमिताभ बच्चन के जब ये डायलॉग मारता है, आज खुश तो बहुत हुए होंगे तुम, उसके ऊपर तालियां पड़ती है, क्योंकि ताली मारने वाली व्यक्ति भी मूर्ख है और ये डायलॉग मारने वाला, डायलॉग लिखने वाला वो व्यक्ति भी मूर्ख है। वो तो एक बात अलग है, बॉलीवुड में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जिसकी वजह से ऐसे डायलॉग लिखे जाते हैं, उसकी बात अलग से करेंगे हम। तो ये जो है, ये जब हमें हमारी लेवल पता चलती है तब हमें पता चलेगा कि भाई भगवान क्या चीज है करके। ये 5वें अध्याय का 13वां, 14वां और 15वां श्लोक, अभी उतना समय नहीं है कि डिटेल में जाके उनके ऊपर बात करें, पर आपको कर्मा के बारे में प्रॉपर ज्ञान चाहिए रहेगा ना, तो इन 3 श्लोकों का मैक्सिमम नॉलेज होना जरूरी है कि कोई भी एक्शन होती है वो क्यों होती है और कौन करता है वो एक्शन, ये जानना एब्सोल्यूट मैंडेटरी है। जब भगवत गीता आप सीखोगे ना, तो ये इन 3 श्लोकों के ऊपर, कर्मा के, स्पेसिफिकली कर्मा के एंगल से इन 3 श्लोकों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पाने का प्रयत्न करें। एकदम संक्षिप्त रूप में अगर आप चाहे तो मैं बात करता हूँ, अगर समय मिलेगा तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो इन तीन श्लोकों में भगवान ने 3 कर्ताओं के बारे में बात की है। तो जब कोई भी एक्शन होती है, जब कोई भी कर्म होता है, तो उसके पीछे 3 कर्ताएं रहते हैं। एक होता है आत्मा, दूसरी होती है प्रकृति, तीसरा होता है भगवान। ओके, और भगवान प्रभु ये बिकॉज अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड है, इसके लिए
I thought we can speak about it. तो ये पहला श्लोक है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। ओके, और इसके बाद जो भगवान कहते हैं नवद्वारे पूरे देही, जिसका अर्थ है ये जो शरीर जो है जिसके 9 द्वार है, इस द्वार पूरे मतलब इस शरीर को जो एरिया सिटी कहा गया है, हाँ, इस सिटी में रहने वाला देही मतलब देह के अंदर जो रहने वाला है, दैट मीन्स आत्मा। नैव कुर्वन्न कार्यं, मीनिंग वो करता है बट ही कैन नॉट मेक समथिंग हैपन। वो करता है लेकिन करवाता नहीं है। तो मतलब क्या है कि एक्शन जब होती है तो ही इज वन ऑफ द डूअर्स। ओके, काम करने वाली व्यक्ति। ठीक है, दूसरी है जो न कर्तृत्वम न कर्माणि, मीनिंग ना उसका मालिक ना करने वाली व्यक्ति, लोकस्य सृजति प्रभो। ओके, मीनिंग ना ही वो बाकी के लोगों से करवा सकती है। okay? न कर्म फल संयोगम, मीन कर्म का फल देने की भी उसमें एबिलिटी नहीं है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, जिसमें भगवान ने स्वभाव इस शब्द के द्वारा 3 गुणों के बारे में बात की है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है क्या बोलते हैं, प्रकृति जो है ये प्रकृति ना तो काम कर सकती है, ना तो मीनिंग कर सकती है, वो अरेंजमेंट करती है, मतलब वो प्रिंसिपल डूअर नहीं है वो। ओके, और जब रिजल्ट देने की बात आती है तो वो रिजल्ट भी नहीं दे सकती। ठीक है, अभी तीसरी जो व्यक्ति है, ना दत्ते कस्यचित् पापम, मतलब दत्ते मतलब लेना। ओके, मीनिंग मैं किसी के पाप लेता नहीं हूं। न चैव सुकृतम विभु, विभु इस शब्द के द्वारा भगवान खुद के बारे में बोलते हैं। ना मैं किसी का सुकृत मतलब पुण्य भी लेता हूं। मतलब क्या हो गया कि जब पाप कोई व्यक्ति करता है तो उस पाप मैं नहीं लेता, ना कोई पुण्य करता तो मैं पुण्य लेता हूं, पुण्य का रिजल्ट भी उसे ही जाता है। और इस द्वारा भगवान इन 3 कर्ताओं के बारे में बात करते हैं। और बाद में ये एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है, भगवान कहते हैं अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। ओके, मीनिंग ये जो हमारा अंदर जो भी थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है उसके ऊपर एक आवरण निर्माण हो गया है। किसका? अज्ञान का। इस अज्ञान ने अपने ज्ञान को ढक दिया है। इसके लिए तेन मुह्यन्ति जंतवः, इसके वजह से जंतवः मतलब आत्मा, मुह्यन्ति मतलब बिविल्डर हो गया है। उसको सही क्या है गलत क्या है समझता नहीं है, सही को गलत समझता है, गलत को सही समझता है। अभी इस चीज में ना इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक चोर है जो चोरी करता है और पुलिस वाला उसे पकड़ता है और उसको कोर्ट में जज के सामने लाके खड़ा कर देता है। और जज बोलता है कि हाँ तुम्हारा जो गुनाह जो है वो प्रूव हो गया है, तो अभी आपको 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस व्यक्ति जो चोर जो है वो जेल में जो गया उसके लिए कारणीभूत कौन है? आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझेंगे? तीन व्यक्ति है इसमें, चोर खुद है, पुलिस वाला है और जज है। हाँ गोपीमन प्रभु, आपको तो आंसर आता ही होगा। मैं चाहता हूँ पहले किसको दूसरे लोग लगता? बोले। हाँ जया प्रभु जी वो चोर खुद वो चोर, लेकिन सजा तो जज ने दी है ना उसको, तो भेजने वाली व्यक्ति जज भी होनी चाहिए ना। प्रभु जी उसका खुद का कर्म है ना, उसने चोरी की है ना प्रभु जी।
हाँ, बात तो सही है, लेकिन जज क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है? सजा आखिर में जज ने ही दी है ना। प्रभु जी, लेकिन वही है ना कि हम अपने कर्म का भोगते हैं, भगवान के नियम हैं जिसके पालन हमको करना होता है, और हम उसमें जज को दोषी नहीं करार सकते कि उसने हमको अंदर मतलब सजाए कैदे व मुशक्कत दी है। आपने एक प्रॉपर एकदम हिंदी मूवी का वर्ड यूज किया। यस यस माता जी, वेरी राइट, बराबर है। तो जज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सब लोगों को अपना रहन सहन रखना चाहिए। जो नहीं करते हैं वो सजा मिलेगी उनको, है ना। बात सही है एकदम। वो पुलिस वाला क्यों नहीं? पुलिस वाला ने अगर ना पकड़ा होता उसको, तो पुलिस वाला तो कोर्ट में जज सजा नहीं दे पाता। और ऐसे कितने चोर है जो पुलिस वाला पकड़ नहीं सकता है, बराबर उसने इस चोर को क्यों पकड़ा? मे बी इस चोर ने पुलिस वाले को कुछ घूस ना दी होगी, इसके लिए पुलिस वाले ने इसको पकड़ा। तो पुलिस वाला भी तो जिम्मेदार होना चाहिए। क्या लगता है फिर आपको? प्रभु जी, पुलिस वाला जैसे दुर्गा माँ एज ए सुपरिटेंडेंट अपना काम कर रही है, वो भी सेविका है भगवान की, तो ही इज अपॉइंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द लॉ कि आपको ये काम करना है। माता जी, आपको तो पूरा सब कुछ पता है। तो यस, बराबर है। तो पुलिस वाला का काम ही वो है जो, हाँ गोविंद चरण प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप बताइए। आपने हाथ तो ऊपर किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, जो जज और पुलिस है, मतलब वो पोस्ट पे है, इसीलिए उन्हें वो ऐसा एक्शंस लेना पड़ता है, इररिस्पेक्ट उनका पर्सनल ओपिनियन। इवन इफ दे आर फेवरेबल टू द क्रिमिनल, दे हैव टू वर्क विद द लॉ। करेक्ट। सो दे आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा गया है किसको क्या सजा मिलेगी, क्या अगर करते हैं तो, या क्या नहीं करते हैं तो, बराबर। और सेम थिंग हम लोग अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि जब आत्मा, आत्मा तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में लिखा गया है कि इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः। तो आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रिय और जड़ प्रकृति, ये एक उनकी हायरार्की हो गई। तो ऑन एन आइडियल बेसिस आत्मा बुद्धि को, बुद्धि आत्मा मन को, मन इंद्रियों को, और इंद्रिय जड़ प्रकृति से को कंट्रोल करनी चाहिए। होता उल्टा है, जड़ प्रकृति के द्वारा इंद्रिय सम्मोहित होते हैं, उस इंद्रिय मन को और बहला देते हैं, फुसला देते हैं, और बोलते हैं कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। फिर मन क्या करता है, नए नए प्लान्स बनाता है। तो इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग रहेगा तो मन के प्लान को वो डिस्ट्रॉय कर डालता है, अगर नहीं रहेगा तो मन पूरी बुद्धि को खा जाता है और मन इंद्रियों की तृप्ति करा देता है। और अगर आत्मा मन बुद्धि को कंट्रोल कर पाई तो अच्छी बातें, नहीं कर पाई तो फिर आत्मा देन गिव्स अ सैंक्शन कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। फिर वो एक्शन, उसका कंफर्मेशन मिलने के बाद वो एक्शन होती है। नाउ इस पूरे सिचुएशन में अभी हम लोग को देखना चाहिए, एंड हाउ वी विल लिंक इट विथ अवर परपोर्ट टुडे, कि ये जो सारी जो घटनाएं हैं, ये पूरा एक सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट किया गया है। ओके, जैसे एक हम लोग देख सकते हैं कि एक रूम है, एक रूम में छोटा 3 साल का बच्चा है, और उस रूम में फ्लोर पे 10 अलग अलग खिलौने रखे हुए हैं, और एक आदमी, उसके पिताजी बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे बैठे हुए। तो उनको मालूम है कि बच्चे का नेचर यह है कि वो खिलौने की तरफ जाएगा, कोई ना कोई तो खिलौना लेगा। तो उस पिताजी ने उस बच्चे को फोर्स नहीं किया है कि तुम्हें ये खिलौना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कौन सा खिलौना लेना चाहिए। तो वो बच्चा जब जाता है और लेता है तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज नेचर। उसका जो नेचर जो है, बच्चे का स्वाभाविक नेचर खिलौने की तरफ बढ़ने का, वो नेचर होता है। उस नेचर के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि आत्मा जो होती है उसमें पाप करने की एक प्रवृत्ति, उसका एक नेचर होता है। तो उसको भले ही सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान हो या ना हो, उसके कदम तो उस पाप की तरफ ही चलेंगे।
और फिर जब वो ये सैंक्शन देता है तो प्रकृति ने क्या किया है, उसके इर्द गिर्द जो भी है सारी की सारी अरेंजमेंट ऐसी करके रखी है कि उसको पाप करने की इच्छा निर्माण हो और वो पाप करे। बट द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय दैट आत्मा टू से कि मैं इसके होने के डिस्पाइट दिस वन मैं पाप नहीं करूंगा। ही हैज द ऑप्शन टू डू दैट बट ही डजंट डू दैट। Or because he has the option to say yes and no, and because he exercises his option negatively, that's why he is liable for punishment. That's why जो तीन कर्ता जो है उन तीन कर्ताओं में प्राइमरी कर्ता is the आत्मा, जिसको पाप और पुण्य दोनों मिलता है। तो बाकी के जो दो होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई ये सिचुएशन क्रिएट करना मेरा काम था, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी टेस्टेड। अगर आपको दुर्ग धाम, जो माता जी ने जैसा कहा, इस दुर्ग को छोड़ के मेरे पास आना है तो यू हैव टू बिकम प्योर। तो प्योर अगर है या नहीं है उसकी तो टेस्ट तो लूंगा मैं। कोई भी हम लोग सोसाइटी में डॉक्टर के पास जाते नहीं है जिसने डॉक्टर की एग्जाम पास न की हो, तो वही बन पाता है डॉक्टर जो एग्जाम पास करता है। वही बंदा भगवत धाम जा पाएगा जिसकी टेस्ट ली जाएगी और जो सक्सेसफुल होगा। तो ये कंटिन्यूअस टेस्ट तो हमारी होती ही रहती है। तो इस टेस्ट में अगर हम लोग फेल हो गए तो हम लोग वापिस टेस्ट देते रहेंगे, वापिस से करते रहेंगे। अगर पास होते रहेंगे तो फिर एलिवेट होते रहेंगे। तो भगवान क्या कर रहे हैं, प्रकृति को बोल रहे हैं, जैसे जज ने कहा था पुलिस वाले को कि इसको जेल में डालो करके। तो भगवान प्रकृति को बोल रहे कि इसको इस समय पे ये कर्म का फल मिलना चाहिए। ये भगवान बोल रहे हैं। प्रकृति न कर्म फल संयोगम, वो कर्म के फल नहीं देती नहीं है किसको। पुलिस वाला किसको बोल नहीं सकता कि तुमको 1 साल जेल जाना पड़ेगा। तो इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग कि जब 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो आप सोचो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियां चल रही है और जा आते ऐसे टक्कर हो जाती है या ऐसे टक्कर हो जाती है और बाद में कुछ नुकसान होता है गाड़ी को या चालक वाहक को, जो भी है। तो आप इसको सोचो, जो डिस्टेंस है गाड़ी का 2 या 3 मीटर का डिस्टेंस है, 2-3 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर 1 या 2 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। तो 1-2 सेकंड के आगे पीछे होने से ये टक्कर हो जाती है। तो ये जो टक्कर जो हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, इट इज अ फल ऑफ अ कर्म दैट वी आर सफरिंग। और इस फल मिलाने के लिए हमें प्रकृति को इतनी सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि कौन व्यक्ति घर से कितने बजे निकलेगा, उसको कभी रास्ते पे सिग्नल मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, और इन 2 गाड़ियों की टक्कर होने के लिए एग्जैक्टली उनको ऐसा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि समय, ट्रैफिक और बाकी सारी कंडीशंस को अरेंज करके टक्कर करवानी पड़ेगी। तो इतना सारा काम प्रकृति करती है, बट वॉट एवर द प्रकृति डज इज अ मैकेनिकल एक्टिविटी, ओके, और दैट मैकेनिकल एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड. The Lord is giving the results. Everything that is happening in the world, Prabhupada used to say कि not even a blade of grass can move without the will of the Lord. एक घास की पत्ती हिल भी नहीं सकती भगवान की इच्छा के बिना. तो now you can imagine कि ये समझने के बाद अभी हम लोग परपोर्ट को पास जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि ये जब इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का किधर गया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होना है, और उस जन्म के, तो ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होना है, उस जन्म के वजह से वो काफी सारे घटनाएं घटने वाली है. हिरण्याक्ष को पृथ्वी में डुबाना है, फिर अवतार होने हैं, वराह अवतार होना है, फिर हिरण्यकशिपु आना है, प्रहलाद का जन्म होना है, नरसिंहदेव का आना होना है, फिर रावण और कुंभकर्ण आने हैं, राम का अवतार होना है, लक्ष्मण को आना है, फिर शिशुपाल आने हैं, दंतवक्र आने हैं, कृष्णा को आना है, उनको मारना है.
तो आप सोचे कि ये कितना बड़ा मास्टर प्लान है भगवान का, इतनी सारी चीजें, हाँ, पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट करके टाइमलाइन में सीक्वेंस में डालना एंड ऑल दैट वगैरह। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दैट इट इज अ कोइंसिडेंस, इट इज इम्पॉसिबल। अब किसी एक लेक्चर में हमारी ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने एक उस व्यक्ति को प्रश्न किया था कि आप एक चीज बताइए, पूरी दुनिया में जितनी भी हिस्ट्री है, जितने भी वर्ष हो गए हैं पृथ्वी को, एक चीज बताइए जो मनुष्य ने बनाई नहीं है लेकिन अपने आप बन गई है। एक भी चीज नेचर के अलावा, मैंने बोला एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हम लोग यूज करते हैं जो मनुष्य ने नहीं बनाई है, अपने आप बन गई है नेचर के अलावा। दैट पर्सन वॉज नॉट एबल टू टेल इवन अ सिंगल थिंग। तो मैं बोला कि आपका ये मोबाइल है, घड़ियां है, कंप्यूटर से, कार है, रॉकेट से, जो भी है, बिल्डिंग है, ये इसमें से एक भी चीज कोइंसिडेंस से बनती नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि ये पृथ्वी, समुंदर, पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सारा चीज कैसे कोइंसिडेंस से बन सकता है? तो ये अगर चीज कोइंसिडेंस से बनी नहीं है, ये मास्टर प्लान में है, तो ये जब बाकी के सारे जो घटनाएं घटती है कि अब ये मनुष्य यहाँ पे पैदा हो गया, ये मनुष्य यहाँ पे ये इस कारण की वजह से मर गया, इसको एक्सीडेंट हो गया, इसके जीवन में ये हो गया, वो हो गया, ये भगवान के कंट्रोल के बाहर कैसे हो सकता है? दिस इज पॉसिबल एंड पॉसिबल ओनली बिकॉज द लॉर्ड इज अरेंजिंग ऑल ऑफ दिस। अभी आपको मैं ये शायद ये टॉपिक कभी बोला गया रहेगा, बट आपको पता है ना कि ये जो हमारी आंख होती है, ये पंखुड़िया बोलते हैं ना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो आई मे नॉट हैव यूज द करेक्ट वर्ड, बट ये जो हमारी मराठी में पापड़ी कहते हैं इसे, तो हम लोग जो उसको क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं बार बार ना, कि मेनी अ टाइम्स ड्यूरिंग द डे, एवरी 5-10 सेकेंड्स हम लोग इसको बंद करते हैं, ओपन करते हैं, है ना? तो ये जो होता रहता है ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इट्स अ मैकेनिकल एक्शन, इट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल। तो जब ये होता है, ओके, तो हम ना चाहते हुए भी ये होता है। अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं अपनी पंखुड़ियां बंद करूंगा ही नहीं, खुली ही रखूंगा, तो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट आप खुली रखेंगे, फिर आंख में इतनी गर्मी पैदा होगी कि आपको वो बंद करने ही पड़ेंगे। तो यू कैन इमेजिन, ये हमारी बॉडी 20 साल, 40 साल, 60 साल, जो भी है, जिसकी जितनी उम्र है, ये हम लोग इतने साल इस बॉडी के मालिक है, पर हम लोग एक सिंपल अपनी पंखुड़ियां कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि किसी और की एक्शन हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, किसी और की थॉट प्रोसेस हम लोग क्या कैसे कंट्रोल करेंगे? नाउ इफ वी कैनॉट कंट्रोल समबडी एल्स, इमेजिन मैं अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने नेबर्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे हैव देयर ओन आत्मा एंड विल एंड मेंटालिटी, वो उनको जैसा चाहिए वैसा करेंगे। तो इफ आई कैनॉट कंट्रोल माई ओन बॉडी, मैं अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी और के शरीर को या मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो हाउ कैन आई कोऑर्डिनेट फॉर ऑल दीज एक्शंस दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? इट इज इम्पॉसिबल। सो समबडी हु इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीबॉडीज माइंड, ऐसी व्यक्ति ही इस सारी एक्शंस को कंट्रोल कर पाती है। तो अभी ये फिलॉसफी समझने के बाद देन वी कैन नाउ अप्लाई दैट इन प्रैक्टिकल हियर, कि जब हमारी जीवन में हमारे इच्छा के विपरीत कोई घटना घटती है कि बाबा मेरे पैसे चोरी हो गए, सॉरी, तो जब हमारे जीवन में कोई ऐसी अलग अलग घटनाएं घटती है कि
किसी को अच्छा जॉब मिल गया, किसी को अच्छी प्रमोशन मिल गई, किसी का अच्छा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, किसी को लॉटरी लग गई, किसी का एजुकेशन कंप्लीट हो गया, या किसी की जॉब चली जाती है, पैसे चले जाते हैं, मारामारी होती है, एक्सीडेंट होता है, ये होता है, वो होता है। ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से कि ये कंट्रोल्ड नहीं है? हमारे पास एब्सोल्युटली एक भी रीजन नहीं है टू से ये कंट्रोल्ड नहीं है। ये सब का सब भगवान के कंट्रोल के अंदर है। काफी बार हम लोग देखते हैं चोर चोरी करता है, पकड़ा नहीं जाता है। काफी बार ऐसे भी देखते हैं कि चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है। और काफी बार ऐसे भी देखते हैं कि चोरी करता नहीं है बट फिर भी आदमी पकड़ा जाता है। तो ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? ये कोइंसिडेंस से कुछ नहीं बना है अभी तक। Absolutely not even a single thing is a coincidence. Everything is planned and controlled by the Lord. अभी इसको समझने के बाद we can say कि जब हमारे जीवन में कुछ घटना घटती है जो हमारे इच्छा के विपरीत है, तो हमें उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये जो नॉलेज है ये सिर्फ फंडामेंटल है कि हाँ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ सही, भगवान कंट्रोल करते हैं, बात दैट इज ओके, बट देन उसके बाद क्या? सिर्फ कंट्रोल करके करते हैं ये बोल के तो फायदा नहीं ना। ये नॉलेज का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट भगवान ओके इज नॉट जस्ट कंट्रोलिंग, इज एक्सपेक्टिंग अस टू इवन रिएक्ट प्रॉपरली टू इट। जब किसी दो व्यक्तियों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कारण बहुत क्षुल्लक होता है, मीनिंग उसको कोई मीनिंग अगर 10 दिन के बाद उसी कारण के ऊपर ध्यान देंगे तो पता चलता है कि ये कारण तो कुछ था ही नहीं इसके ऊपर झगड़ा करने, बट फिर भी झगड़ा होता है। तो वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड एक्सेप्ट कि कभी कोई व्यक्ति हमारे से गलत बात करती है या हमें कुछ गलत तरीके से बिहेव करती है या हमारे साथ कुछ गलत घटना होती है, पैसे चोरी हो जाए या कोई हमें धोखा देता है या जॉब चली जाए, कुछ भी हो, इट इज नॉट विदाउट विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान ये अगर नहीं चाहेंगे तो ये नहीं होगा। ये जीवन में हमारे कुछ भी ऐसा नहीं है। कल या परसों ही मैं गोपी मनोहर प्रभु से बात कर रहा था। एक छोटा उदाहरण मैंने उनसे इसे बताया था, मेरे जीवन में हुआ था कि उससे मुझे एक मीनिंग नॉलेज हो गया कि सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं तो भगवान सारी की सारी चीजें कंट्रोल करती है। इतना कि कोई व्यक्ति जो है, सामने वाली व्यक्ति, वो मेरे बारे में क्या सोचनी चाहिए ये भी भगवान ही कंट्रोल करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग सोचते हैं कि कोई घटना घटती है तो उसको अरेंज करने वाली और कंट्रोल करने वाली व्यक्ति भगवान है। बात तो सही है, पर सिर्फ वहां पे रुकती नहीं है बात। कोई व्यक्ति अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया तो कोई 4 लोग उसे अच्छा बोलेंगे, 4 लोग उसको बुरा बोलेंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो 4 व्यक्ति जो अच्छा सोचते हैं वो कैसा सोचना चाहिए ये भी भगवान कंट्रोल करते हैं। ये 4 व्यक्ति जो बुरा देखते हैं उस मेरे कर्म में, वो 4 व्यक्ति कैसे सोचने चाहिए मेरे कर्म के बारे में वो भी भगवान ही कंट्रोल करते हैं। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी शुड अंडरस्टैंड कि जो भी घटना घट रही है इट इज नॉट विदाउट द विश ऑफ द लॉर्ड। ओके, तो अभी ये समझने के बाद तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब डिवोटीज के साथ ही हो जाता है तो क्या भगवान हमें सिर्फ अपने कर्मों की सजा देते रहते हैं क्या? तो एक सवाल मेरे मन में ही ऐसा हमेशा आता रहता था, बट बाद में मुझे जवाब मिल गया कि एक बच्चा होता है, गलती करता है, लेकिन उसके पिताजी होते हैं, वो उसको जब मारने आते हैं तो बच्चा उनके पैर पकड़ लेता है, माफी मांगता है और बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर भी ऐसे समय पे पिताजी उसको बच्चे को मारेंगे या नहीं मारेंगे? बोलेंगे छोड़ देंगे, अभी जाने दो, तो माफी मांग ली उसने, हो गया। तो अगर एक पिताजी अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं तो भगवान फिर एक भक्त के द्वारा भक्त के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? कि भक्त ने
गलतियां करनी बंद की है उसने। हाँ, पर और अभी भक्ति भी कर रहा है, बाकी सब कुछ चीज छोड़ के भगवान की तरफ आ गया। ये मेरे साथ कभी ये डाउट हो रहा था। तो जो बांग्लादेश में अपने इस्कॉन टेम्पल में वहां के कुछ लोगों ने डिवोटीज को जला दिया था, मार दिया था। हाँ, हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की उनकी मूर्तियां भी जलाई गई थी, भगवत गीता भागवतम प्रभुपाद की मूर्ति जलाई गई थी। तो इससे मुझे काफी दुख हुआ था, बहुत दर्द हुआ था मुझे। कदम कानन स्वामी महाराज जब गुजर गए, या भक्तिचारू स्वामी महाराज जब गुजर गए तो कोविड की वजह से, तो मैं अंदर के अंदर बहुत दुखी था। मैं बोला कि नाम ले लेता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरद पवार जैसी व्यक्ति जो झूठ या करप्शन के वजह से इतना नाम हुआ है उनका, ऐसी व्यक्ति 85 साल तक इतनी शरीर की यातनाएं होने के बावजूद भी जिंदा है। ऐसी व्यक्तियों को वो जिंदा रखता है भगवान। और हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्तिचारू स्वामी महाराज जैसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना सोसाइटी में प्रदान कर रहे, इतने लोगों को शुद्ध भक्त बनाया है, ऐसी लोगों को भगवान क्यों ले जाता है? बांग्लादेश में जो इस्कॉन के साथ हुआ, या ऐसा क्यों होता है? मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था एक्सेप्ट करने में। तो एक दिन हमारे गुरु महाराज के साथ समय मिला मुझे, मैंने इसके बारे में बात की और उन्होंने जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, तब जाके व्यवस्थित समझ में आ गया है। तो ये डाउट्स क्यों आते हैं? बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ हिम। कृष्ण को हम लोग एक ऑर्डिनरी प्लानर की तरह समझ सकते हैं, जिसके प्लानिंग में, मास्टर प्लान में गलती हो सकती है, ऐसा समझते हैं। पर उसका प्लान 100% परफेक्ट होता है। हमें समझना आता नहीं है, पर ही कैन नेवर गो रॉन्ग। तो इसमें प्रैक्टिकली इस परपोर्ट से हम लोग इसको सीखना चाहिए कि भाई ही इज 100% परफेक्ट, वी आर फॉल्टी। तो हमारे अपने फॉल्टी जो नजर है, मटीरियलाइज है, उसके द्वारा एक 100% परफेक्ट व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए हमें। और ऐसी जब विपरीत घटनाएं घटती है उसके डिस्पाइट दिस हम लोग को भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, तभी हम लोग वैकुंठ धाम जा सकेंगे। जब हम लोग भगवान को एक डाउटफुल नजरों से देखेंगे तो वी आर देन डाउटिंग हिज कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ दिस। दैट मीन्स हम लोग वो लेवल पे पहुंचे नहीं है, निष्ठा के लेवल पे पहुंचे नहीं है। हमें उस लेवल पे जाना है कि हम लोग भगवान के ऊपर कभी डाउट कर ही नहीं पाएंगे। ये जो भगवान के साथ जो उसके फ्रेंड्स थे, वो अजगर जो था ना, वो मैं उसका नाम भूल गया, वो अजगर के मुंह में भी चल गए। हाँ, अघासुर। तो उसके मुंह में भी चल गए थे भगवान के ऊपर भरोसा रख के। यह कृष्णा है, देख लेगा सब कुछ। ये 11वें स्कंद का 2 अध्याय का 7वां श्लोक है। अभी समय नहीं है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन कभी आपको समय मिलेगा ना, तो 11 to 7 इस श्लोक में एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है भयम, फियर के ऊपर। द फियर कम्स बिकॉज वी हैव डाउट्स। तो उस पैराग्राफ को पढ़िए और उसको प्रिंट करके, बड़े बड़े फॉन्ट्स में प्रिंट करके पूरी दीवार पे चिपकाना चाहिए। ऐसा है कि भय हमारे मन में क्यों उत्पन्न होता है। द्वितीया विभिन्नेशतः इस वर्ड को एक्सपांड किया है, तो वो पढ़ लीजिए, इट्स वेरी गुड। ऑन टॉप ऑफ दैट वन 10वें स्कंद का 14वां अध्याय और 8वां श्लोक, ब्रह्मा जी जो प्रेयर्स करते भगवान को, उसमें जो परपोर्ट लिखा गया है कि डिवोटीज के साथ जब कोई घटना घटती है, विपरीत घटना घटती है, तो वो क्यों होता है। तो उसको कभी समय नहीं है, तो इसके नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे उसके ऊपर। प्रभु, I think I have crossed my time limits, so I'm sorry for that, प्रभु। हरे कृष्णा।